जय हिंद। आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हम भी चल रहे हैं इस तीसरे पार्ट को आगे बढ़ाने। इसमें हम पढ़ेंगे धातु कर्म या धात्विकी के बारे में। ठीक है, यानी धातु कर्म या धात्विकी क्या होता है। देखिएगा, इसे पढ़ने से पहले आप एक दो चीज़ें समझ लीजिएगा कि अयस्क क्या होते, खनिज क्या होते। जो धातुएं हैं वो ज़मीन के अंदर से जिस रूप में निकलती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे ज़मीन से खोदा तो सीधे तांबा नहीं निकला, क्यूप्रस मतलब ये निकलता है कापर पाइराइट के रूप में, कापर ग्लांस के रूप में, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में। इस तरीके से ये निकलते हैं। फिर उनसे उसका मतलब पूरा ये जो प्रोसीजर होता है उसी को हम धातु कर्म कहते हैं और उससे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खनिज क्या होती हैं। तो खनिज क्या होते हैं? धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर जिन रूपों में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। उसके बाद अयस्क क्या होते हैं? जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सस्ता और आसानी से हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर जिन रूपों में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सस्ता और आसानी से हो जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं धातु कर्म या धात्विकी कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। सांद्रण में क्या होता है? जैसे जमीन से जब कोई भी चीज निकाली जाती है तो उस पर धूल के कण, मिट्टी, बालू, कंकड़ ये सब होते हैं। ठीक है, उन्हें जो धूल, मिट्टी, कण, बालू जो उसके ऊपर लगी होती है उसको सबको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उसे हम मैट्रिक्स या गैंग इस तरीके से बोलते हैं। मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स से आप क्या समझते? तो मैट्रिक्स क्या होती है? जो अयस्क निकाले जाते जब पृथ्वी के अंदर से तो उनके ऊपर धूल, गर्द और ये सब होती हैं, कण वगैरह, मिट्टी, बालू ये सब होते हैं। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और उन सबको हटाना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। तो इसके सांद्रण से आप समझ गए कि जो अयस्कों से धूल, मिट्टी, बालू आदि को हटाना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करना, इतना गर्म करना कि वो गले नहीं, यानी उनके गलनांक के नीचे तक गर्म करना। निस्तापन में अयस्कों को गर्म किया जाता है, उनके गलनांक के नीचे तक गर्म किया जाता है ताकि वो पिघले नहीं। इससे बहुत सी अशुद्धियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे गर्म करने को निस्तापन कहते हैं। उसके बाद भर्जन। जब निस्तापन हो जाता है या कुछ अशुद्धियां जो निस्तापन से जाती हैं, कुछ अशुद्धियां भर्जन से जाती हैं। ठीक है, तो भर्जन में क्या किया जाता है? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे तक गर्म करने को भर्जन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे तक, मतलब इतना गर्म करना कि वो गले नहीं, तो गलनांक के नीचे रहेंगे, इतना गर्म करना निस्तापन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। उसके बाद आता है प्रगलन। उसके बाद आता है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? कुछ अशुद्धियां जो होती हैं वो दूरे नहीं होती हैं, तो उसके लिए अलग से हमें कुछ गालक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं जो कि उन अशुद्धियों को गला दें। तो उनको मिलाना,
उस गालक में मिलाकर के गर्म करना वो कहलाता है प्रगलन। इससे जब कोई चीज बाहर से मिलाई जाती है तो मतलब गालक के रूप में, तो ये जो है अशुद्धियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, मतलब वो गल जाते हैं और गल के वो निकल जाती हैं अशुद्धियां। तो इस क्रिया को कहते हैं हम प्रगलन। फिर इन सबसे जो हमें प्राप्त होता है उसमें भी थोड़ी सी अशुद्धि बची रह जाती है। उसी शुद्ध करने के लिए धातुओं का परिष्करण किया जाता है, उसे दूर करने के लिए धातुओं का परिष्करण किया जाता है। यानी इस पूरे प्रोसीजर से प्राप्त धातु में भी कुछ अशुद्धियां बची रह जाती हैं, जिन्हें अलग करना धातुओं का परिष्करण कहलाता है। इसमें ये विधियां अपनाई जाती हैं: विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि, बेसेमरीकरण विधि। ठीक है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि, बेसेमरीकरण, इससे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि धातुकर्म या धात्विकी किसे कहते हैं। तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातुकर्म या धात्विकी कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं? तो धातुओं के ऊपर धूल, मिट्टी, बालू के जो कण होते हैं उसे अलग करना धातुओं का सांद्रण कहलाता है। निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने को निस्तापन कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। उसमें अयस्कों में गालक मिलाकर के गर्म करने को प्रगलन कहते हैं। और फिर धातुओं को इससे जो प्राप्त धातुएं होती हैं उनको शुद्ध करने को हम धातुओं का, बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त करने को हम धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। जो अशुद्धियां अभी भी बची हैं उन्हें अलग करना। इनके लिए हम 3 विधियां अपनाते हैं: विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि और ये बेसेमरीकरण। इन विधियों से वो भी अशुद्धियां दूर की जाती हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।